सो इन द प्रीवियस सेशन हमने कोरिलेशन स्टार्ट किया था। अगर मैं आपको कोरिलेशन के बारे में कुछ बताऊं तो कोरिलेशन स्टार्ट किया था, रिग्रेशन वाज द सेकंड पार्ट, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं बताया था कोरिलेशन का मतलब ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, राइट। और ये भी बताया था वो तीन वेरिएबल्स पे भी जा सकता है, एक्स वाई जेड पे, लेकिन आपको नहीं है सिलेबस में। दो वेरिएबल्स एक्स और वाई, हमारे दो वेरिएबल्स हैं, राइट। दो टाइप के रिलेशन रहेंगे, पॉजिटिव एंड इनवर्स। इनवर्स मतलब नेगेटिव, राइट। रूल ये है कि दोनों का सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव। मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव। एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है तो भी पॉजिटिव। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है उसको नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। और इन सबको डिनोट कैसे करते हैं, आर से। आर की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 to 1, बोथ इंक्लूसिव। मतलब -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है। चार मेथड्स होते हैं कोरिलेशन के, चार। कौन से? स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन एंड मेथड ऑफ कॉन्करेंट। आई रिपीट, सबसे पहला स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन एंड मेथड ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन। चार मेथड्स हैं, राइट। पहला स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम सबसे इजी। अच्छा, उससे पहले हमने देखा था स्प्यूरियस क्या रहता है। स्प्यूरियस का मतलब होता है देयर इज नो कैजुअल रिलेशनशिप। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, यूएस में बारिश हो रहा है, अम्ब्रेलाज यहां बिक रहे हैं, कोई रिलेशन है क्या इसका? नहीं। इसको बोलते हैं नो कैजुअल रिलेशनशिप। लेकिन अगर मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करने गया तो वैल्यू आ रही है, उसको हम बोलते हैं स्प्यूरियस कोरिलेशन। क्लियर? थ्योरी पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे कोरिलेशन चार टाइप के बताया मैंने। कार्ल पियर्सन सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब तक मैं कोरिलेशन बोल रहा हूं, सिर्फ कोरिलेशन, मैं कार्ल पियर्सन की बात कर रहा हूं। कार्ल पियर्सन इज नथिंग बट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, एक ने क्वालिटी भी मेजर किया, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। वो स्पीयरमैन की बात करें जो हम आज बात करेंगे, राइट। कार्ल पियर्सन। सबसे पहले स्कैटर पढ़ा था हमने। स्कैटर मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो आर एस +1, ऊपर जा रहा है लेकिन डॉटेड स्प्रेडेड है इधर उधर, तो अल्टीमेटली उसको क्या बोलेंगे, आर एस पॉजिटिव। डाउनवर्ड एरो है, फुल ऑन स्ट्रेट लाइन, -1। और डाउनवर्ड, अगर नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन बट डाउनवर्ड है तो उसको बोलेंगे आर इज नेगेटिव बट नॉट इक्वल टू -1। अगर कर्व पूरा जीरो है, जीरो है पूरा, मतलब पूरा घूम रहा है इधर उधर, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, इसको बोलते हैं आर इज देयर इज नो रिलेशन। एंड अगर कभी लीनियर है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो अल्टीमेटली उसको बोलते हैं देयर इज नो रिलेशन, राइट। अल्टीमेटली अगर रिलेशन होना चाहिए तो एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि एक 10% से बढ़ रहा है दूसरा भी 10% से बढ़ना चाहिए। एक 100% से बढ़ रहा है, एक सिर्फ 2% से बढ़ रहा है, इसको भी पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। क्लियर पॉइंट सबको? ओके। उसके बाद मैंने बताया आपको कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने एक फॉर्मूले का नाम रखा। फॉर्मूले का नाम क्या था? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, शॉर्ट में कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या फिर इसको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, राइट। आर का फॉर्मूला क्या था? आर का फॉर्मूला था कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो पढ़ के आए थे अपन, वो डिस्पर्शन था आपका, राइट। न्यूमरेटर पार्ट एक्स्ट्रा आ गया। न्यूमरेटर पार्ट क्या आ गया? कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई। कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। तीन वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेकिन फिर ध्यान में आया कि आर नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो नेगेटिव है। सॉरी, डिनोमिनेटर क्या है? डिस्पर्जन है। और डिस्पर्जन है तो हमने क्या सीखा था? डिस्पर्जन कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्पर्जन जब नेगेटिव आ ही नहीं सकता है तो कोवेरिएंस नेगेटिव आ सकता है कि? द आंसर इज एक्स, क्योंकि कोवेरिएंस ही डिसाइड करेगा आपके आर की साइन। अगर वो नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव, जीरो है तो आर भी जीरो, पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव। इज द पॉइंट क्लियर, राइट। उसके बाद सिग्मा एक्स सिग्मा हमने देखा था। कल सारे क्वेश्चन देखे थे हमने, राइट। कल मैंने क्वेश्चंस किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट था तो वो ये था, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। मतलब आर को प्लस माइनस इंटू डिवाइड किससे फर्क नहीं पड़ता। अब प्लस करो फर्क नहीं पड़ता, माइनस करो फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड करो फर्क नहीं पड़ता। मतलब आर की वैल्यू तुम बदल ही नहीं सकते, तुम ज्यादा से ज्यादा आर की साइन बदल सकते हो। वो भी कैसे? आर चेंजेस इट साइन इफ द चेंज ऑफ स्केल इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपोजिट डायरेक्शन में किया, एक को मतलब x की वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यूज को 5 से डिवाइड किया, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई किया लेकिन y को -3 से मल्टीप्लाई किया, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल ऑपोजिट डायरेक्शन। तो r की वैल्यू नहीं बदलेगी, r की सिर्फ साइन बदलेगी। क्लियर है? r प्लस 0.7 से -0.7 हो जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। क्या ही पॉइंट क्लियर है? यस। तो एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको यहाँ पे, ये लिख के भी दिया था। और फिर कल लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर डेविएशन एक्चुअल मीन से लेते हो, एक्चुअल मीन से, तो आपका u और v ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है। और वो u भी जीरो होने की वजह से, u भी जीरो होने की वजह से आपका लास्ट में फॉर्मूला बच जाता है समेशन u v अपॉन समेशन u स्क्वायर इनटू समेशन v स्क्वायर अंडर रूट। कब हो सकता है? व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? मतलब जब आप डेविएशन एक्चुअल मीन से लोगे तो आपका फॉर्मूला जो बहुत बड़ा फॉर्मूला है वो एकदम छोटे वैल्यूज पे आके रुकेगा। याद कैसे रखेंगे तीन वैल्यूज? आपको वो फॉर्मूला याद है क्या कोवेरिएंस का? आर का फॉर्मूला क्या था? कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। जल्दी से बताइए, कोवेरिएंस एक्स वाई स्टार्ट कहां से होता था? समेशन एक्स वाई से। ये वाला स्टार्ट कहां से होता था? समेशन एक्स स्क्वायर। और ये वाला स्टार्ट कहां से होता था? समेशन वाई स्क्वायर। बस ये तीन फॉर्मुलेज रह जाते हैं, बाकी सब डिलीट हो जाता है। कब? सिर्फ एक चीज करने से, डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। इज द पॉइंट क्लियर? आर की वैल्यू कहां से कहां तक? -1 to 1 बोथ इंक्लूसिव। क्या ही पॉइंट क्लियर है? ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, अब मैंने ऐसा नहीं कि ये पूरा खत्म हो गया, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी करेंगे शीट में, असाइनमेंट शीट में। बट सबसे पहले
हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो था स्पीयरमैन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब जो मैं 6 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा इसके ऊपर, वो 6 के बाहर कुछ आता ही नहीं है। मतलब अगर आपको स्पीयरमैन पढ़ना है तो वो 6 क्वेश्चंस आप पढ़ लेना। शीट सॉल्व करने से पहले ये 6 क्वेश्चंस वापस सॉल्व करना। मेरे असाइनमेंट शीट सॉल्व करने से पहले ये 6 क्वेश्चंस वापस सॉल्व करना, ठीक है? उसके पहले नहीं करना, नहीं तो आप वो वापस बार बार मेरे पास क्वेरी लेके आओगे। ये 6 क्वेश्चन के बाहर कुछ आता ही नहीं है। पहला पॉइंट। सबसे पहले रैंक। रैंक का मतलब होता है क्वालिटी देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सारंग और आदित्य ने मिल के एक दो जजेस हैं, इन दोनों को जज बना दिया। मैंने कहा जो भी कॉम्पिटिशन है उसको आप जज करोगे, राइट? ऐसा बिल्कुल हो सकता है जो सारंग को पसंद आ रहा है वही आदित्य को पसंद आ रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो सारंग को पसंद आ रहा है लेकिन आदित्य को पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो रैंकिंग अपने हिसाब से देंगे, राइट? देयर आर जजेस और वो रैंक देंगे। तो बेसिकली हमको रैंक देना पड़ता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैंने आप लोगों को टेस्ट लिया, फर्स्ट रैंक किसको दूंगा मैं? जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे वो स्कूल में फर्स्ट आता है, राइट? कॉलेज में फर्स्ट वही आएगा जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स रहेंगे, बस वही करना है। अभी आपको जज बनना है। जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले उसको फर्स्ट रैंक देना, जिसको कम मिले उसको सेकंड देना, एंड सो ऑन, राइट? तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता, आर अगेन डिनोट आर से ही होता है, डिनोट आर से होता है। और आर के सारे प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, वो याद है क्या? प्लस माइनस, और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, प्लस -1 to +1 बोथ इंक्लूसिव। रूल्स वही रहेंगे, आर कभी चेंज नहीं होगा, आर के रूल्स वही रहने वाले, राइट? सिर्फ फॉर्मूला बदल गया। फॉर्मूला क्या हो गया? 1 - 6 टाइम्स समेशन d² अपॉन n इंटू n² -1। बस एक ही फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं n ओपन कर दूं, ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n³ - n। तो कभी कभार n³ - n लिखा रहेगा, कभी n इंटू n² -1 लिखा रहेगा, राइट? मैं नॉर्मली n इंटू n² -1 बोलता हूँ, राइट? वेयर n तो मालूम है आपको क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड d इज डिफरेंस ऑफ रैंक। d को क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ रैंक्स। समेशन d² को क्या रीड करेंगे? समेशन मतलब क्या? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, d is difference of rank and summation d² is sum of squares of difference of rank। क्लियर है? ये सेंटेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को रियलाइज ही नहीं होता ये क्या दिया है। वो आपको समेशन d² डायरेक्ट नहीं देंगे, वो आपको बोलेंगे द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक इज 40। तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो समेशन d² की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट? ओके, अब सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा रूल है। मान लेते हैं ये x है और ये y है, ये x और y है। x है 45, y है सॉरी x is 48, then you have 40, then it is 60, and then you have 50। ठीक है? y को मार्क्स मिले हैं 47, 60, 50, 62 एंड 40, राइट? ये क्वेश्चन आपका है। अब ध्यान रखना, जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन रहेंगे ना वो उल्टा इजी 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 होते जाएंगे, ठीक है? ये एक सबसे प्रॉपर क्वेश्चन है। एक्स और वाई दिया है, सबसे पहले आपका काम क्या है? सबसे पहले काम है आर एक्स। व्हाट इज आर एक्स? आर एक्स मतलब रैंक ऑफ एक्स। आपको जज बनना है और रैंक देना है। सबसे पहला रैंक किसको दोगे आप एक्स में से? जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आया। सबसे ज्यादा मार्क्स कौन लेके आया? 60, इसको दे दो फर्स्ट रैंक। आया समझ में? नेक्स्ट 50, इसको दे दो सेकंड रैंक। उसके बाद 48 थर्ड रैंक दे दो, फिर 45 फोर्थ रैंक, और लास्ट में 40 फिफ्थ रैंक। क्या पॉइंट समझ में आया? रैंकिंग कैसे देना समझ में आया? जो सबसे ज्यादा है उसको फर्स्ट रैंक, आर वाई रैंक ऑफ वाई। अब वाई को रैंकिंग नहीं है, वाई में सबसे ज्यादा कौन सा है? 62 फर्स्ट रैंक, नेक्स्ट 60 सेकंड रैंक, नेक्स्ट 50 थर्ड रैंक, नेक्स्ट 47 फोर्थ रैंक, नेक्स्ट फिफ्थ रैंक। आया समझ में? ओके, इसके बाद आपको निकालना है डी। डी इज डिफाइंड एज आर एक्स माइनस आर वाई। जो अपने काम की बात है वो यही है, आर एक्स माइनस आर वाई, राइट? आपको माइनस करना है सिर्फ। 4 - 4 0, 3 - 2 1, 5 - 3 2, 1 - 1 0, 2 - 5
-3 और इसका टोटल हमेशा 0 आना ही चाहिए। वैसे टोटल जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार कर लेना। 0 नहीं आया तो आप गलत हो, 0 नहीं आया तो आप गलत हो, इसका टोटल 0 आना ही चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? लेकिन मुझे डी में इंटरेस्ट नहीं, मुझे डी स्क्वायर चाहिए। मुझे किस में इंटरेस्ट है? डी स्क्वायर में। बताइए 0 1 4 0 एंड 9, तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 14। बस मुझे ये चाहिए रहता है, मुझे ये चाहिए था 14। समझ में आ रहा है सबको ये? ओके। अब आर का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 वॉज द फॉर्मूला, राइट? सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, गेट द आंसर। 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर कितना था? 14 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 5, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1 24। आ रहा है सबको समझ में? सॉल्व। 1 माइनस कितना आ रहा है? 84 अपॉन 120 कितना आ रहा है? 0.3 आ रहा है क्या? 0.3 प्लीज चेक करो सब। ओके आंसर। क्या 0.3 अलाउड है? यस। +1 से -1 के बीच में कुछ भी चलता है। सबको समझ में आएगा? फ्लो समझ में आया क्या रहता है? मतलब मुझे वो RX RY में इंटरेस्ट नहीं, मुझे वो डी में इंटरेस्ट है। डी हमेशा 0 आना ही चाहिए इन एनी केस। डी 0 आना ही चाहिए, ठीक है? रिक्वायर्ड नहीं है फॉर्मूले में, लेकिन डी 0 आना चाहिए, तो क्रॉस चेक कर सकते हो हमेशा डी से। चलो सबको समझ में आया क्या ये? इजी? यस। अब आगे क्वेश्चंस और सिंपल होते जाएंगे। ये था अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ना उसने आपको दो चीजें दी है, रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई। ये गिवन है आपको, तो कहने से RX RY तो उसने निकाल के दे दिया आपको। मतलब कहने से आधा काम तो उसने करके दे दिया मेरे को। थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है? तूने रैंक निकाल के दिया, पहले मैं करता था, अभी तू ही करके देना मुझे, ये ज्यादा इजी हो गया मेरे लिए, राइट? उसने रैंकिंग ऐसे दिया 6 3 4 5 2 1 5 3 6 4 1 2 ऐसे रैंक दिया। तो स्टार्ट कहां से करना चाहिए? सीधा डी से। व्हाट इज डी डिफाइंड एज? RX माइनस RY, डिफरेंस ऑफ रैंक। चलो डिफरेंस करो जल्दी से। 1 0 -2 1 1 -1 बराबर है क्या? चेक कर लो 0 आ रहा है क्या? आना चाहिए 0। यस। अब मेरे डी में इंटरेस्ट नहीं है, डी स्क्वायर में इंटरेस्ट है। प्लीज बताइए डी स्क्वायर कितना? 1 0 4 1 1 1 टोटल ऑफ 8। टोटल ऑफ कितना आ रहा है? 8। बस अब क्या फॉर्मूला यूज करना है, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? आर का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 6 टाइम्स डी कितना है? 8 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है? 6, तो इंटू 6 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1 इज 35, तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 8/35 बच जाएगा। ये 0.414। प्लीज चेक एवरीवन। अगर +1 से ज्यादा आया, -1 से कम आया तो गलत हो आप, पॉसिबल नहीं है। क्या ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए क्या? पक्का 2 क्वेश्चन समझ में आ गए? यस। अब थर्ड क्वेश्चन इससे भी सिंपल देगा वो। थर्ड क्वेश्चन इससे भी सिंपल देगा, ये धीरे धीरे सिंपल होते जाएगा, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन इससे भी सिंपल वो आपको देगा। फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस the sum of squares of difference of rank was 66. Find correlation coefficient. Find correlation coefficient. Find correlation coefficient. तो यहां पे
तो उन्होंने क्या क्या दिया है, n दिया है कितना 10, और वो जो सेंटेंस है वो उसका मतलब क्या है, द सम ऑफ, सम मतलब टोटल, स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, मतलब कहने से समेशन डी स्क्वायर दे दिया उसने, कितना डी स्क्वायर 66। तो आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ रेडीमेड था, सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आना है। 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 6 टाइम डी स्क्वायर कितना है 66 होल अपॉन कितना रहेगा 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, n इंटू एन स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर 100 माइनस 1 99। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1 माइनस 336 अपॉन 990, ऐसे ही आ रहा है क्या, चेक करो, सॉरी 96 अपॉन 990, चेक करो कितना आ रहा है 0.6। प्लीज चेक एवरीवन, सबका आ रहा है क्या ये 3 टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए क्या एवरीवन। चौथा क्वेश्चन आता है फाइंड n का, फाइंड n। जैसे इसी क्वेश्चन में वो आपको क्या करेगा, वो आपको बोलेगा डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर दे देगा और आर भी दे देगा, बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या करना, ऑप्शन से जाना, जब भी n पूछता है ना हमेशा ऑप्शंस की मदद लेना, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं कि हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करना थोड़ा टफ जाएगा और ऑप्शंस की मदद लेना थोड़ा इजी जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन वो रहेगा फॉर n ऑब्जर्वेशंस summation d square is 66 and rank correlation, उसने क्लियर वर्ड दिया रैंक, रैंक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए स्पीयरमैन की बात कर रहा है, ठीक है। रैंक कोरिलेशन इज 0.6, फाइंड n। तो आंसर तो मालूम है 10 है आपको, राइट, लेकिन मैं चौथा ऑप्शन दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस करो पूरी मेरे साथ, चार बार सेम फॉर्मूला यूज करो। तो यहां पे रूल ये है गो बाय ऑप्शंस, ठीक है। रूल क्या है, गो बाय ऑप्शंस। ऑप्शन ए n इज इक्वल्स टू 8, n इज इक्वल्स टू 8, चलो सॉल्व करेंगे मेरे साथ। तो r का वैल्यू आप सॉल्व कैसे करोगे, 1 माइनस 6 टाइम्स 66 अपॉन 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 63 बराबर 8 स्क्वायर 64 माइनस 1, कितना आंसर आ रहा है मुझे बताओ जल्दी से। 0.2142, मुझे चाहिए 0.6, गलत आंसर है ये, ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट, n इज इक्वल्स टू 9, r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 66 अपॉन 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 80, कितना आंसर आ रहा है 0.45, गलत आंसर, मुझे 0.6 चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन, n इज इक्वल्स टू 11, r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 66 अपॉन 11 इंटू 120, 0.7, ये भी गलत है, मुझे 0.6 चाहिए। आ रहा है समझ में ये। तो चौथे ऑप्शन में आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा, n इज इक्वल्स टू 10, और अभी भी सॉल्व किया था आपने ये 1 माइनस 6 इंटू 66 अपॉन 10 इंटू 99, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये आ रहा है 0.6 एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आया क्या सबको समझ में? हमेशा नहीं, 4 बार ट्राई करना पड़ेगा आपको, बट अगर 4 बार ट्राई भी करना पड़ा तो 1 मिनट के अंदर ही 4 कैलकुलेशंस होते हैं। यस, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये हो गया 4 टाइप की वैरायटी। पहला वैरायटी में क्या था, रैंक भी खुद निकालो और डी भी खुद निकालो। सेकंड में रैंक उन्होंने दिया, आपने सिर्फ डी और डी स्क्वायर निकाला। थर्ड में डी स्क्वायर भी दे दिया, फॉर्मूला अप्लाई करो। चौथे में उसने बोला फाइंड एन। क्या 4 टाइप की वैरायटी समझ में आ गई क्या? पांचवें स्टेप में होती है गलती, पांचवें में होती है गलती, राइट। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब ये वाला जो 2 - 1 था, कितना लिखना था 2 - 1 1, आपने गलती से यहाँ 2 लिख दिया, होता है 2 - 1 2। बहुत बार जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है। तो अगर ये हो गया तो प्लीज बताइए, अगर आपने ये 2 कर दिया तो क्या आपका ये भी गलत हो जाएगा? अब ये गलत हो गया, डी स्क्वायर भी गलत हो गया, डी स्क्वायर गलत हो गया, आर भी गलत हो गया,
तो आपको ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक कैसे करेंगे, पहले ये निकाल के जो सही है ऐड करो, जो गलत है माइनस करो, ऐसे सीख किया था ना सेंट्रल एनसी में अपन, वही करेंगे। तो फिफ्थ वाला पॉइंट जो आता है वो करेक्शन का आता है, ठीक है, एरर का आता है। तो यहाँ पे फिफ्थ वाला पॉइंट एरर वाला आता है। एरर वाला क्या पॉइंट आता है, तो एक बार सीख लेते हैं क्या है ये चीज। वापस से वही क्वेश्चन देना, फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस, for 10 observations, the rank correlation was 0.6, मतलब उन्होंने R निकाल के दिया आपको, राइट। लेटर ऑन it was discovered that a difference in rank 4 was misread as 5. Find the correct rank correlation. Find the correct rank correlation, ठीक है। अब करेक्ट निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले गलती हुई कहाँ है पहले वो समझो। आपने डी निकाला होगा, राइट, डी आपने निकाला होगा और आपसे आपने एक्चुअल में कितना लिखना चाहिए था, 4, सही वैल्यू 4 थी, राइट। आपने गलती से ये 5 कर दिया, तो आपने डी स्क्वायर में 5 स्क्वायर मतलब 25 ले लिया होगा, फिर आपका डी स्क्वायर भी गलत आया होगा, राइट। तो आप सही कैसे करेंगे, जो गलत है उसको बाहर निकालो, जो सही है वो ऐड करो। क्या गलत है, 5 गलत है या 5 स्क्वायर गलत है, 5 गलत है या 5 स्क्वायर गलत है, 5 स्क्वायर, क्योंकि मेरे को डी स्क्वायर में गलती हुई ना, तो इसमें से 25 माइनस कर देना। और अगर सही लिखते आप तो यहाँ 4 लिखते, 4 लिखते हो क्या ऐड करते, 16, तो 16 ऐड करना, जो सही है वो ऐड करो, जो गलत है वो माइनस करो। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है ये कितना है, तो ये डी स्क्वायर निकालने के लिए आप आर का फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, जो 66 आने वाला है। 66 आया था ना, ऊपर वाले क्वेश्चन कॉपी किया है मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आर के फॉर्मूले से r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज द फॉर्मूला, राइट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो r 0.6 दिया है उसने, 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर हमें पता नहीं, और क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशंस हैं तो ये आंसर आने वाला है 990। 10 इंटू, अच्छा मैं लिख देता हूँ ऐसे, 10 इंटू 99 ऐसे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 0.6 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, माइनस 0.4, और ये हो जाएगा माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर अपॉन 990, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली 990 इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.4 इंटू 990 डिवाइड बाई 6, जो 66 आ रहा है क्या ये। और अब आपने बोला कि ये एक्चुअल में गलत था, ये गलत था, राइट, तो इसको करेक्ट करेंगे। इतना पॉइंट समझ में आ गया क्या सबको, पहले से अब क्लियर है क्या। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, जो सही है वो ऐड करो, जो गलत है माइनस करो। तो करेक्टेड समेशन डी स्क्वायर विल बी 66 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 16 माइनस 25, 57 प्लस 16 माइनस 25, 57। अब आर निकाल लो फिर से, तो आर अगर आप निकालते तो आप निकालते 1 माइनस 6 इंटू 57 अपॉन 990, कितना आएगा ये, जीरो पॉइंट आ रहा है क्या, मतलब जो आपने आंसर 0.6 निकाला था वो गलत था, 0.6545 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको, मतलब अगर गलती हुई तो पहला है आर का फॉर्मूला यूज करो और डी स्क्वायर निकालो, फिर वो डी स्क्वायर को ठीक करके सही आंसर निकालो। 2 स्टेप का आंसर है, पहले आर के फॉर्मूले से डी स्क्वायर निकालो और फिर वो डी स्क्वायर को ठीक करके नया आर निकालो। क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या, इजी।
5 वैरायटी होगी। पहले इसमें रैंक भी खुद निकाला, डी स्क्वायर भी खुद निकाला। सेकंड इसमें रैंक उन्होंने दिया, मैंने सिर्फ डी स्क्वायर निकाल के आंसर निकाला। थर्ड में समेशन डी स्क्वायर ही निकाल के दिया, तो ये आसान हो गया। चौथे इसमें फाइंड एन, गो बाय ऑप्शंस। पांचवें इसमें एरर, गलती हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आर का फॉर्मूला यूज करो, डी स्क्वायर निकालो, उसको ठीक करो और सही वैल्यू लाओ। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? लास्ट केस बचता है आपका टाइड रैंक्स। क्या बचता है? टाइड रैंक्स। माइंड में आया होगा ना, सर दोनों का फर्स्ट रैंक आ गया तो क्या हो सकता है ना, दोनों को सेम मिले तो क्या? तो इसमें जैसे स्कूल में रैंकिंग होती है वैसे नहीं होती, थोड़ी अलग होती है। अलग कैसे होती है वो बता रहा हूं। सिक्स्थ और आपका लास्ट केस है टाइड रैंक्स। ओके, तो बेसिकली टाइड रैंक का मतलब क्या होता है? टाइड रैंक्स, टाई का मतलब होता है जब आपका टाई हो जाता है कहीं पे, राइट? तो करना क्या रहता है? सेम चीज है जैसे आप पहले करते हैं ना, बिल्कुल वही, सिर्फ एक चीज ऐड ऑन करनी पड़ती है। रैंक कैसे देंगे सबका ध्यान यहाँ रहेगा, रैंक कैसे दिया जाता है। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है? रैंक्स ऐसे थे कुछ 50, 45, 50, 45 एंड 40, ठीक है? और इसका रैंक था 60, 50, 60, 60, 50 ऐसे, ठीक है? तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आप आर एक्स देने जाओगे, आर एक्स सबसे फर्स्ट रैंक किसको मिलना चाहिए? 50 को। लेकिन 50 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 50 फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, राइट? तो फर्स्ट और सेकंड का एवरेज लोगे आप। 1 और 2 का एवरेज क्या होता है? 1.5, मतलब 1 + 2 / 2। दो ऑब्जर्वेशन है ना, तो जहां रैंक टाई हो रहा है उसका एवरेज रैंक लेना, जहां पे टाई हुआ है वहां पे एवरेज रैंक लेना। तो 50 और 50 दो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो 1 और 2 का एवरेज क्या होगा? 1.5। तो इसको भी देना 1.5, इसको भी देना 1.5। आ रहा है सबको समझ में? ओके, अब 1 और 2 चला गया, 1 और 2 चला गया। अब नेक्स्ट रैंक किसकी बारी? थर्ड रैंक की बारी। 1 और 2 चला गया ना, अब थर्ड रैंक की बारी। जब मैं नेक्स्ट रैंक देने गया तो 45 पे रैंक आया। 45 भी दो जगह आ रहा है, तो 45 कौन सी जगह पे आ रहा है? 3 और 4 दोनों पे आ रहा है। तो 3 और 4 का एवरेज ले लो। 3 और 4 का एवरेज क्या होता है? 3.5 एंड 3.5। अभी 3 और 4 हो गया, राइट? अभी अगला रैंक की बारी क्या है? 5। वो दे दो इसको। पॉइंट समझ में आया? एक बार फिर से, फर्स्ट रैंक किसको देना है? मैं गया, फर्स्ट रैंक 50 आया, लेकिन 50 दो बार था, तो दो जगह कौन सी जगह पे आ रहा है वो बताओ। फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आ रहा है, राइट? तो 1 और 2 का एवरेज दे दो। तो मैंने 1 और 2 का एवरेज दिया 1.5, 1.5। अब 1 और 2 चला गया, अब नेक्स्ट रैंक जब मैं देने गया तो थर्ड रैंक देने जाऊंगा। जब थर्ड देने गया तो अगला रैंक मैंने देना चाहिए था 50, 45 को, तो 45 भी दो बार आ रहा है। 45 भी दो बार आया, तो 45 कौन सी जगह पे आया? थर्ड और फोर्थ पे आया। तो थर्ड और फोर्थ का एवरेज देंगे। थर्ड और फोर्थ का एवरेज क्या होता है? 3.5। तो मैंने एवरेज दिया, ठीक है? ओके, अब आर वाई की बात करेंगे। फर्स्ट रैंक किसको देना चाहिए? 60 को। 60 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। मतलब कौन सी जगह पे आया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 जगह पे आया। तो उन तीनों का एवरेज कैसे लेंगे? 1 + 2 + 3 / 3, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, राइट? तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2। सबको सेकंड रैंक दो, इसको भी सेकंड रैंक दो, इसको भी सेकंड रैंक दो, इसको भी सेकंड रैंक दो। रैंक देना आ रहा है क्या सबको? रैंक समझ में आ रहा है क्या? ओके, उसके बाद ये सेकंड रैंक तो हो गया। अब कितनी जगह चली गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चला गया। अगला रैंक कौन सा बारी है? फोर्थ रैंक की बारी है। अब जब मैं अगला रैंक दूंगा, क्या मैं 50 को रैंक दूंगा? तो 50 के रैंक के लिए कौन सी जगह है? फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज क्या होता है? 4.5 एंड 4.5। सबको समझ में आया क्या? समझ में आया सबको 4.5 कैसे आया? अब उसके बाद अपने रेगुलर स्टेप्स क्या थे? डी विच इज आर एक्स माइनस आर वाई। Yes, can you please help me with D? Minus 0.5, minus 1, minus 0.5, 1.5, 0.5। अगेन टोटल देखोगे तो जीरो आना ही है, जीरो नहीं आया तो आप गलत हो। आप देखोगे प्लस में 2 आ रहा है, माइनस में भी 2 आ रहा है। खैर एनीवेज, इसकी टोटल की जरूरत नहीं रहती, मैं सिर्फ क्रॉस चेक करने बोलता हूँ। डी स्क्वायर चाहिए मुझे, डी स्क्वायर में इंटरेस्ट है। डी स्क्वायर क्या रहेगा? 0.25, 1, 0.25, 2.25 एंड 0.25। और आर कितना आ रहा है? सॉरी, डी कितना आ रहा है? टोटल कितना आया? 4। बस अब फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन रहेगा। यहां तक सबको समझ में आया कि रैंकिंग कैसे देना है? सबको समझ में आया? ओके, अब एक
कैलकुलेशन करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी बाई 12। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? टी क्यूब माइनस टी बाई 12। नाउ व्हाट इज टी? टी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइड रैंक्स, कितनी बार टाई हुआ है, इसलिए मैं टी बोल देता हूं। कभी कभार सजेस्टेड में आपको एम मिलेगा, एम एम बोलो या टी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये नहीं बोलना सर आपने तो टी सिखाया था, ये एम कैसे दे रहा है। कभी कभार फॉर्मुला पूछ लेता है वो, सॉल्यूशन ऑप्शंस में फॉर्मुला ही पूछ लेता है, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना। तो समेशन टी क्यू माइनस टी बाई 12। नाउ व्हाट इज टी? सबसे पहली बार टाई कहां पे हुआ था? सबसे पहली बार टाई कब हुआ था? क्या ये 50 पे टाई हुआ था? कितनी बार टाई हुआ था? 2 बार। तो टी की वैल्यू है 2। टी की वैल्यू क्या है? 2। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? टी की वैल्यू 2 बोल दो, तो 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12 ऐसे, ठीक है। टी की वैल्यू क्या थी? 2। 2 कहां से आया जल्दी बताओ, क्योंकि 50 2 बार टाई हुआ था, ठीक है। प्लस प्लस उसके बाद क्या टाई हुआ था? 45। 45 कितनी बार टाई हुआ था? वापस 2 बार। फिर से टी की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाई में कब टाई हुआ था? वाई में 60 पे। 60 पे कितनी बार टाई हुआ था? 3 बार। तो टी की वैल्यू 3 हो गई। टी की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो आप क्या करोगे? 3 क्यूब माइनस 3 बाई 12, जितनी बार टाई होगा टी की वैल्यू हो रहेगी, नंबर ऑफ टाइड रैंक्स, ठीक है। प्लस, खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। उसके बाद 50 कितनी बार हुआ था टाई? 2 बार, ये 1 और 2, तो टी की वैल्यू फिर से 2 हो गई। तो आप क्या करोगे? 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12। अब ये वैल्यू है ना फिक्स रहती है। 2 का आंसर आता है 0.5, 3 का आंसर आता है 2। चेक करो, 2 क्यूब कितना होता है? 8, 8 माइनस 2 6 डिवाइड बाई 12 0.5 प्लस 0.5 प्लस 3 क्यूब 27 माइनस 3 24, 24 बाई 12 इज 2 प्लस 0.5 ऐसे। सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? क्या क्या वैल्यू निकालना है अपने को? समेशन ऑफ, क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी बाई 12। एक बार फिर से, टी क्यूब माइनस टी बाई 12। टी क्या है? नंबर ऑफ टाइड रैंक्स, कितनी बार टाई हुआ। समझ में आ रहा है? तो जितनी बार टाई हुआ टी की वैल्यू पकड़ लेना। अगर 2 बार है तो टी की वैल्यू 2 है, तो टी की जगह अगर मैं 2 डालूंगा तो ये टी और ये टी की जगह 2 डाल देना। तो 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाई 12। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आया सबको यहां तक? ओके, ये वैल्यू होने के बाद फॉर्मूला याद है कि आर का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बताओ जल्दी से। 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। आज भी वही फॉर्मूला है, सिर्फ एक चीज और बढ़ गई यहां पे, प्लीज ध्यान देना। प्लस, अच्छा इसका रूल कितना आया था? तो वो डी स्क्वायर में ना ये 3.5 ऐड कर देना बस। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो ऐड भी करते हैं लेकिन वो जो ब्लू ब्रैकेट है ना वो देना भूल जाते हैं। वो ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं दिया तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे बाद में ऐड करोगे, ऐसा नहीं करना। पहले क्या करना है? पहले डी स्क्वायर में ऐड करना है वैल्यू और बाद में 6 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। क्लियर है क्या? ओके, तो डिवाइड कैसे करेंगे? वही अपना सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। मतलब अगर टाई हो गया तो डी स्क्वायर में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। वो ऐड क्या करना पड़ता है? टी क्यूब माइनस टी बाई 12। तो यहां पे 1 माइनस 6 टाइम्स, जल्दी बताओ डी स्क्वायर कितना आया था अपना? 4। तो 4 प्लस 3.5 ऐड कर देना ऐसे। समझ में आया क्या सबको ये? ठीक है। अपॉन कितना एन था? 5। तो 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1 इज 24। कितना आ रहा है? 625। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये टाई समझ में आया क्या सबको? अब इसमें थोड़ा इजी करने के लिए क्वेश्चन आपको ट्विस्ट कैसे देगा? वो आपको डायरेक्ट आर एक्स आर वाई देगा। क्या आर एक्स आर वाई से डी और डी स्क्वायर आप निकाल सकते हो, लेकिन टाई कहाँ हुआ तो मालूम ही नहीं है आपको। तो मालूम कैसे पड़ेगा? सेम रैंक आया ना तो उतनी बार टाई हुआ है, एक बार चेक करो। यहाँ पे 1.5 कितनी बार आया है? 2 बार, तो टी की वैल्यू 2 हो गई, बराबर। अच्छा, उसके बाद 3.5 आया 2 बार, इसका मतलब टी की वैल्यू फिर से 2 हो गई, बराबर। नेक्स्ट, उसके बाद 2 3 बार आया है, इसका मतलब टी की वैल्यू हो गई 3। और 4.5 2 बार आया है, इसका मतलब टी की वैल्यू हो गई फिर से 2। तो टी क्यू माइनस टी बाई 12 निकाल पाओगे क्या आप? मतलब आपको रैंक निकालने की भी जरूरत नहीं है, रैंक भी बेचारा वो खुद निकाल के दे रहा है, लेकिन आपको टी पता करना था। तो जितनी बार सेम रैंक आएगा उतनी बार टाई हुआ होगा,
बराबर, तो आपको टी पता चल जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? मतलब आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा वैल्यू है, देखो फॉर्मुला आज भी वही है। फॉर्मुला क्या था आर का? फॉर्मुला 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 वाज द फॉर्मुला, राइट? तो डी स्क्वायर में अपने को प्लस करना है। प्लस क्या करना है? बहुत सिंपल सा, टी क्यूब माइनस टी बाई 12 को ऐड करना है, ठीक है? तो टी क्यूब माइनस टी कितनी बार टाई हुआ है उतनी बार ऐड करना है। सबको समझ में आया क्या ये चीज? सबको समझ में आया क्या? यस। हाँ, इसका कोई कनेक्शन नहीं बेटा, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर वो आपको पूरा क्वेश्चन ना दे, ये एक्स और वाई हटा दे, और क्वेश्चन ही आपको आर एक्स आर वाई दे, क्वेश्चन ये और उसने खुद निकाल के दे रैंक, तो मैं आपको बोल रहा हूँ टी पता करना आएगा कि आपको टी कैसे पता करेंगे? सेम रैंक चेक करना। अगर 2 बार है मतलब टी टू है, राइट? 3.5 2 बार है, इसका मतलब वापस से टी की वैल्यू 2 है, ठीक है? आपको डी खुद से निकालना पड़ता है और डी स्क्वायर भी खुद से निकालना पड़ता है। तो डी आप खुद निकालो माइनस करके, और फिर डी स्क्वायर निकालो। चलो पॉइंट क्लियर है क्या सबको? ये पक्का समझ में आया? यस। स्टॉप करने से पहले एक लास्ट पॉइंट इसके ऊपर, 6 क्वेश्चन बोलो। हाँ, 4 नहीं आ रहा है क्या बेटा? 4 को स्क्वायर नहीं, ये डी स्क्वायर का टोटल है क्या? चेक करो, डी स्क्वायर का टोटल है, वापस स्क्वायर नहीं करना है। समेशन ऑफ डी स्क्वायर है, समेशन डी होल स्क्वायर है क्या? नहीं, समेशन डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर का टोटल, तो डी स्क्वायर का टोटल 4 है, वापस स्क्वायर नहीं करते हैं, ठीक है? चलो हो गया क्या? पॉइंट क्लियर है क्या सबको ये? ओके, बिफोर स्टॉपिंग लास्ट पॉइंट, अगर सेम रैंक रहता है मतलब सारंग भी जिसको फर्स्ट रैंक दे रहा है, आदित्य भी उसको फर्स्ट रैंक दे रहा है, सारंग जिसको थर्ड रैंक दे रहा है, आदित्य भी थर्ड रैंक दे रहा है, सारंग फिफ्थ रैंक दे रहा है, आदित्य भी फिफ्थ रैंक दे रहा है, तो कहने से ये दोनों एग्जैक्ट सेम बात कर रहे हैं, तो आर इज इक्वल्स टू +1। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? तो आर इज इक्वल्स टू +1 मतलब अगर सेम रैंक्स है तो +1, और अगर रैंक्स रिवर्स है, सारंग जिसको फर्स्ट रैंक दे रहे हैं, आदित्य बोल रहे सबसे खराब ये निकला मेरे को, सबसे खराब यही है, -1। समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली आर की वैल्यू -1 हो जाएगी। मतलब इफ द रैंक्स आर इन सेम ऑर्डर आर इज +1, इफ द रैंक्स आर इन रिवर्स ऑर्डर आर इज -1। ये इस पे थ्योरी पॉइंट आता है, राइट? ये लिख के रख लो एक बार। हाँ, इफ द रैंक्स आर इन सेम ऑर्डर r is equals to 1, and if the ranks are in reverse order r is equals to -1। क्या ये पॉइंट क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? r is -1, क्या ये लॉजिक क्लियर है? बस इतना ही है, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे।